नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका के नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं इस बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके जो मिड टर्म्स एग्जाम है उसमें तो आता ही आता है। और आपके फाइनल्स में भी यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके फाइनल्स में भी आएंगे और आपकी मिड टर्म में भी आएंगे। ठीक है, तो मिड टर्म में तो आता ही आता है और फाइनल्स में आना ही है इसको। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ने से पहले चलिए उसका डिफिनेशन जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का डिफिनेशन क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया, हमेशा कहा है कि कार्बोहाइड्रेट हो या फिर कोई भी चीज़ हो उसमें डिफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का डिफिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, ध्यान दीजिएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इन दोनों का पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब अगर जो देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर जो ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है। एक एल्डोज शुगर्स, एक होता है कीटोज शुगर्स। बहुत बार टीचर्स आपसे पूछते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के आधार पे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को कितने भागों में क्लासीफाई किया गया है, तो उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक एल्डोज शुगर्स होते हैं, एक कीटोज शुगर होते हैं। एल्डोज शुगर्स क्या होते हैं? एल्डोज शुगर्स आर दो शुगर्स व्हिच कंटेन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जिसमें एल्डिहाइड होता है और एंड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, यानी कहने का मतलब होता है जिसमें CHO, यानी कि हमने पढ़ा होगा 10th में। ठीक है, CHO जिसमें होता है एल्डिहाइड ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोज शुगर। इसका एग्जाम्पल आपका है ग्लूकोज। और कीटोज शुगर्स आर दो शुगर्स व्हिच कंटेन कीटोन ग्रुप। आपको पता है ना कीटोन ग्रुप, उसको क्या कहते हैं? उसको एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, उसको बोलते हैं कीटोन शुगर्स। इसका एग्जांपल आपका है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज याद रखिएगा, फ्रक्टोज से आपका काम हो जाएगा। फ्रक्टोज आप याद रखिएगा, आप इतना लिख सकते हो। राइट, अब क्या होता है कार्बोहाइड्रेट में, थोड़ा और जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज ए कंपाउंड। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों पाए जाते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 2:1 का अनुपात में होता है। ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करें, ठीक है, दो शब्दों में, तो ये बनेगा कार्बन प्लस वाटर। हाइड्रेट बनेगा तो हाइड्रेट मतलब होता है कार्बन, ठीक है, वाटर, यानी कि कार्बन प्लस हाइड्रेट्स, यानी कि कार्बन का मतलब कार्बन यानी हाइड्रेट्स मतलब होता है वाटर। तो CH2O, यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें अनुपात देख लीजिए, 1:2:1। ठीक है, दिस इज वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये भी देखो सिंपल सा है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज, तो आपको दिखा रहेगा कार्बोहाइड्रेट, उस पर आपको टिक करना रहेगा। और इम्पिरिकल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का क्या है? CH2O। फिर उसके बाद क्या करता है? एन लगा देना है। ठीक है, ये इसी यह फार्मूला, ठीक है, सभी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए नहीं है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं यह फार्मूला केवल उन्हीं पे फॉलो होता है। अब यहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स के, उसमें ग्लूकोज आता है C6H12O6, एंड सुक्रोज भी आता है C12H22O11। ठीक है, दोनों मोस्ट कॉमन आपके एग्जाम्पल्स हैं आपको कार्बोहाइड्रेट के। बट अब यहाँ से मैंने बताया कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं केवल उन्हीं पे वो फार्मूला लागू होता है। अगर आप उसका एक्सेप्शन देखिए, यानी कि अपवाद देखें, तो उसमें आता है डीऑक्सीराइबोज। इसका फार्मूला होता है C5H10O4। आप देखेंगे तो इसमें अगर इस फार्मूले में इसका आप मान रखेंगे, ठीक है, कार्बन का मान, तो आपका फॉलो नहीं करेगा। तो थोड़ा आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि आपको यहाँ पे C5H10O5 होना चाहिए आपके, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन यह तो ऐसा है नहीं, इसलिए यह क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक है, इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दोनों होते हैं। बट ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है? इसमें अभी मैंने बताया था, ग्लूकोज के बारे में बताया था। तो ग्लूकोज का जो आपका स्ट्रक्चर है ए है, आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी दे देता है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और उसको आसानी से आप थोड़ा एक बार थोड़ा टाइम देंगे तो आपको पता चले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चौथी चीज़ जो आपकी यहाँ पे दिखा है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है मोर देन वन, हाइड्रोक्सी मतलब होता है OH, एंड कीटोन मतलब होता है ए वाला ग्रुप, आपका फंक्शनल ग्रुप। तो आप इस प्रकार इसमें देख सकते हैं, इसका फार्मूला और आपके ग्लूकोज की तरह ही है। ठीक है, इसमें फ्रक्टोज इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये दोनों का फार्मूला सेम है, इसको दोनों को अपना आपस में आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, आइसोमर्स मतलब होता है जिनके ठीक है फार्मूला समान हो, बट उनके आपकी, ठीक है, उनके जो गुण हैं यानी कैरेक्टर्स हैं वो
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हों, उनको अपन आइसोमर बोलते हैं, राइट। अब कार्बोहाइड्रेट्स की फंक्शन क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स काम क्या क्या करते हैं, यह भी तो इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है मोस्ट एबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सबसे प्रमुख स्रोत होते हैं। 1 ग्राम में 4.3 किलो कैलोरी मिलती है, राइट। एनर्जी होती है। स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी जिस रूप में स्टोर होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर प्लांट की बात करें तो उसमें स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, और जो एनिमल्स होते हैं उनको उनमें ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी स्टोर होता है। अब इसमें लिखा है प्रिकर्सर, यानी कि प्रिकर्सर ऑफ मैनी अमीनो एसिड के, ठीक है, और फैट्स के क्या होते हैं, प्रिकर्सर होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स मिक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कुछ जटिल कंपाउंड बनाते हैं बाय मीटिंग प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन और लिपिड से मिल करके ये कुछ जटिल कंपाउंड बनाते हैं, जो कि अगर जो देखा जाए प्रोटीन से मिलकर या ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, और जो लिपिड से मिल करके आपके या ग्लाइकोलिपिड बनाता है। और इस जो सब चीज़ें हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड इस सेल मेम्ब्रेन बनाने में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको स्ट्रक्चर प्रदान करता है। और जो प्लांट की बात करें तो उसमें सेलुलोज पाया जाता है, और सेलुलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और इंसेक्ट की बात करें तो क्या होगा, एक एनिमल हो गया, ठीक है, उसका जो स्केलेटन हो गया बायकंकाल, वह काइटिन का बना होता है, और जो कि काइटिन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो इस प्रकार हम से कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वह एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसीलिए मैंने आपको शेयर करी, ठीक है। अब यहाँ से सातवां चीज़ देखते हैं, आपको सातवां पेज, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर रेजिड्यूज, यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसको शुगर रेजिड्यूज के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करें तो उसको हम 4 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक मोनोसेक्राइड्स, एक डाइसेक्राइड्स, एक ओलिगोसेक्राइड्स एंड एक होता है पॉलीसेक्राइड्स। ये 4 सेक्राइड होते हैं। मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब होता है एक, यानी कि इसमें क्या होगा, एक शुगर रेजिड्यूज होगा, ठीक है। डाइसेक्राइड मतलब होता है इसमें 2 शुगर रेजिड्यूज होंगे, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड मतलब होता है 2 to 10, यानी कि 2 से लेके 10 तक, यानी कि अगर जो देखा जाए जो ओलिगोसेक्राइड है वो डाइसेक्राइड का क्या है, पिता है, ठीक है, उनका क्या है, पप्पा है। क्योंकि अगर जो देखा जाए तो ऑल डाइसेक्राइड्स आर ओलिगोसेक्राइड्स बट ऑल ओलिगोसेक्राइड्स आर नॉट डाइसेक्राइड्स, इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स में मतलब होता है कि इसमें मोर देन 10 शुगर रेजिड्यूज रहेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी आपको मैंने दिखा दिया है, आप सिंपली इनके एग्जाम्पल भी रख सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, मोनोसेक्राइड्स के। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आपके डाइसेक्राइड्स के एग्जाम्पल हैं। ओलिगोसेक्राइड में आता है रेफिनोज एंड स्टेक्यूज। मैंने बताया कि यार रेफिनोज में 3 शुगर रेजिड्यूज होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ओलिगोसेक्राइड में 2 to 10 शुगर रेजिड्यूज हो सकते हैं, वो आप चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, इतना हो सकता है। पॉलीसेक्राइड्स में एग्जाम्पल हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, थोड़ा ध्यान देगा। ऑल मोनोसेक्राइड्स आर ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर एंड ऑल पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बट जो डाइसेक्राइड्स होते हैं उसमें से कुछ क्या होते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग होते हैं और कुछ नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। इसमें से जो सिक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, और जो आपके लैक्टोज और माल्टोज होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इस बात में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलिए, अब चलिए देखते हैं मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं। मोनोसेक्राइड्स में अगर देखा जाए जो सेक्राइड वर्ड है उसका मतलब होता है शुगर, ठीक है। शुगर कितने होते हैं, तो यानी कि अब इसका मतलब इसका जो डिफिनीशन है, दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, यानी कि इनको छोटे चीज़ों में आप ब्रेक नहीं कर सकते। जब यार सबसे छोटा इसमें एक ही है तो एक को कितने लोगों में बांटोगे, जाहिर सी बात है एक ही लोगों में बांट सकते हो। तो यानी कि मोनोसेक्राइड्स आर मोनोसेक्राइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। इसका एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज, ठीक है। आप फ्रक्टोज भी लिख सकते हो, ठीक है, ग्लैक्टोज भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें एक पॉइंट बढ़ा के लिखा गया कंटेन 1 शुगर रेजिड्यूज। और मोनोसेक्राइड्स में जो कार्बन की नंबर है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। और जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनमें कार्बन की नंबर 3 to 7 होती है, इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसका भी फार्मूला यही है, CnH2ON, ठीक है, जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। यानी कि जो देखा जाए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स वाले फार्मूले हैं और केवल मोनोसेक्राइड पर ही लागू होंगे, राइट। अब मोनोसेक्राइड की जो क्लासिफिकेशन किया उसमें मैंने बताया कि 3 to 7 कार्बन होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग इसको आपको पता है इतने भागों में डिवाइड किया गया है, ट्राइओजेज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज, हेक्सोजेज एंड हेप्टोजेज। अब ट्राइओजेज का अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछे ट्राइओजेज क्या होता है तो आप इसको डिफिनेशन भी दे सकते हो। तो ट्राइओजेज आर दोज मोनोसेक्राइड्स व्हिच कंटेन 3 कार्बन मॉलिक्यूल इन देयर स्ट्रक्चर, इससे बोलते हैं ट्राइओजेज। इसका ट्राइओजेज का फार्मूला देख आपसे कोई पूछे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। C3H6
O3। ये सिंपल सी फार्मूला है, आप लिख सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, टेट्रोजन का आपके पूछे आपसे कोई टेट्रोजन का, ठीक है, फार्मूला बताओ, तो आप लिख सकते हो C4, ठीक है, H8O4। तो ये तो सिंपल है, मुझे लगता है आप कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया है, ठीक है, कि एल्डोजन और, ठीक है, कीटोजन में क्लासीफाई किया गया था, तो इसमें इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। एल्डोजन के भी एग्जांपल दे दिए गए हैं, कीटोजन के एग्जांपल भी दे दिए गए हैं। ट्राइयोजन में क्या एल्डोज हैं क्या कीटोज हैं, उन सबके एग्जांपल आपको समरी कराए गए हैं, ठीक है। 10वां क्या है आपका, 10वां जो पेज आपका, ठीक है, उसमें आता है डाइसेक्राइड्स। इसका जो मोनोसेक्राइड्स का, सॉरी, जो कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा प्रकार है वो डाइसेक्राइड्स होता है। डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं? यह दो मोनोसेक्राइड से बने होते हैं, यानी कि कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोसेक्राइड यूनिट, यानी कि दो मोनोसेक्राइड्स यह बने होते हैं। एग्जाम्पल में आपने देखा लैक्टोज, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, सुक्रोज। तो मैंने दिखाया है कि जो लैक्टोज होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, गैलेक्टोज से और ग्लूकोज से। जो लैक्टोज होता है उसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं, यानी कि जो मिल्क में शुगर पाया जाता है उसको लैक्टोज बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर जो देखा जाए माल्टोज की बात करें तो माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, यानी कि दो मोनोसेक्राइड्स हो गए, यानी इसको माल्ट शुगर भी बोलते हैं। आइसोमाल्टोज की बात करें तो यह भी ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और सुक्रोज की बात करें तो यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, और इसको टेबल शुगर या जो केन शुगर है उसको भी बोलते हैं। केन मतलब क्या होता है? गन्ना, राइट। कंटेन दो शुगर रेजिड्यूज कंटेन करता है। अब यहाँ पे अगर बात करें, ठीक है, ओलिगोसेक्राइड्स, तो यह कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, 3 to 10 मोनोसेक्राइड्स का यह कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल में अगर जो देखा जाए तो 2 शुगर रेजिड्यू जो रहेगा तो डाइसेक्राइड हो जाएगा, 3 शुगर रेजिड्यू जो रहेगा तो ट्राइसेक्राइड हो जाएगा, 4 शुगर रेजिड्यू जो रहेगा तो टेट्रासेक्राइड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलीसेक्राइड की। पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 10, ठीक है, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, यानी कि जब 10 मोनोसेक्राइड से ज़्यादा होंगे तो उसमें जो जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीसेक्राइड बनेगा। और इसका एग्जाम्पल आता है ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। बट यार, जैसे आपने देखा मोनोसेक्राइड को क्लासीफाई किया, इसी प्रकार से हम अगर चाहें तो पॉलीसेक्राइड को भी क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दिखाते हैं पॉलीसेक्राइड के बारे में, ठीक है। पॉलीसेक्राइड को देखिए मोनोमेरिक यूनिट के अकॉर्डिंग से इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड। होमो मतलब क्या होता है? सेम, यानी कि सेम शुगर रेजिड्यू। इसमें क्या होता है? डिफरेंट शुगर रेजिड्यूज होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स आपने दिया है, ठीक है, देखिए स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, इन्यूलिन हो गया, कार्टिन हो गया, राइट। और इसका भी एग्जांपल दिया है, केराटिन सल्फेट हो गया, ठीक है, और हिपैरिन हो गया, हियालुरोनिक एसिड हो गया। ये सब चीज़ें आपके इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा कुछ नोट्स दिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज ये क्या होते हैं? मोनोमर ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के मोनोमर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से बात करें इन्यूलिन एंड मोनोमर फ्रक्टोज का है, ठीक है, और जो कार्टिन होता है, और कार्टिन मोनोमर NAG। NAG का फॉर्म क्या है? नेप्थाइलिन एसिटाइल एंड, ठीक है, ग्लूसो एमाइन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी गया है मिड टर्म में, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस रेडी में रखा है, ठीक है। अब यहाँ से 13वां टॉपिक जो है, यानी 13वां पेज आप में क्या देख सकते हो? कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने दिखाया कि एल्डोज शुगर, कीटोज शुगर, ठीक है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। और इसमें एक और प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। रिड्यूसिंग शुगर के दो टाइप्स के होते हैं, मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड्स में आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज के सारे एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। डाइसेक्राइड्स में मैंने बताया था कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे आपने देखा माल्टोज और लैक्टोज जो था, ठीक है, वह क्या था? ठीक है, वह, ठीक है, वह रिड्यूसिंग शुगर था, और जो सुक्रोज था वह नॉन रिड्यूसिंग शुगर था। तो एक्सेप्शन अब सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि समाज में केवल अपवादों को ही जाना जाता है, अच्छे लोगों को कोई नहीं जानता, तो अपवाद जानना बहुत ज़रूरी है। पॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल में आप देख सकते हो स्टार्च, ठीक है, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, ठीक है। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? ये भी तो पता होना चाहिए। आपने रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्लासीफाई तो कर दिया, बट होते क्या हैं ये सब? जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, टॉलरेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जो मोस्टली रिड्यूस शुगर होते हैं वो क्या होते हैं? मीठे होते हैं। और नॉन रिड्यूस शुगर जो होते हैं मीठे नहीं होते। कभी सुना है कि सुक्रोज मीठा, सॉरी, आपकी स्टार्च मीठे हैं? नहीं यार, लेकिन आपने सुना होगा ग्लूकोज मीठे होते हैं, पता है ना, लैक्टोज मीठे होते हैं, दूध में पाया जाता है, मीठा मीठा लगता है। तो इसके साथ साथ में आपका कार्बोहाइड्रेट मैंने 15 मिनट में, ठीक है, आपको डिटेल बता दिया है, जिससे आप आसानी से, ठीक है, अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं और बेटर मार्क्स गेन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।